मूवी के शुरू में हम सीजन नाम के गंजे आदमी को देखते हैं जो इस वक्त एक खूबसूरत लड़की के साथ सोया हुआ था। दरअसल ये गंजा इस बिल्डिंग का केयरटेकर था। ये गंजा इतना घटिया आदमी था कि रात के वक्त इस बिल्डिंग में रहने वाली लड़कियों के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दिया करता था और फिर पूरी रात उनके साथ सोता और उनकी इज्जत लूटा करता था। ये 20 साल की लड़की के रूम से बाहर निकलता है और तैयार होता है और अपने काम पर लग जाता है, जिसमें ये बिल्डिंग का आने जाने वाले लोगों पर नजर और उनकी निगरानी किया करता था। ये 20 साल की लड़की के रूम से बाहर निकलकर तैयार होता है और अपने काम पर लग जाता है, जिसमें ये बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों पर नजर और उनकी निगरानी किया करता था। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जिसकी इज्जत की धज्जियां ये गंजा हर रात उड़ाया करता था। इस खूबसूरत लड़की का नाम कलारा था। ये गंजा हर रात इस लड़की को बेहोश करके उसके रूम में आ जाया करता था और जैसे ही सुबह होती थी वापस बाहर निकल जाता था। दरअसल इस गंजे के पास इस बिल्डिंग के हर रूम की चाबी थी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे पता चल जाता है गंजे की हरकतों के बारे में। अब उसने अपनी जुबान को बंद रखने के लिए इस गंजे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसे पैसे लेने के साथ साथ खाने की चीजें भी मंगवाने लगी। अब इस गंजे को भी मजबूर होकर के उसकी बात माननी पड़ती थी। फिर हम कलारा को देखते हैं जो अपने काम पर जाने से पहले इस गंजे से मिलती है। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इसके बाद गंजा हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं जब भी किसी को खुश देखता हूँ मेरा दिल करता है कि उसके पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डाल करके उसकी माँ बहन एक कर दूं। और खास करके कलारा को ये उसकी माँ बहनें करने के लिए उसके साथ बहुत बड़ा काम करने के बारे में सोचता है। इसकी बातें सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि गंजा अब साइको बन चुका है। इसके बाद गंजा वापस बिल्डिंग में पहुंचता है और देखता है कि लेट होने की वजह से बिल्डिंग का मैनेजर इस वक्त वहां पर गुस्से में खड़ा हुआ है। तभी यहां पर एक औरत आती है और इस गंजे से कहती है कि प्लीज आज रात के लिए मेरे डॉग को तुम अपने पास रख लो। तब ये गंजा उसकी बात मान लेता है और अब जैसे ही रात होती है ये गंजा उस औरत के रूम में चला जाता है और डॉग के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला देता है ताकि वो डॉग जल्दी बीमार पड़ जाए और उसका काम तमाम हो जाए। इसके बाद कलारा को दिखाया जाता है जो अपने काम से घर लौटती है और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बेड पर लेट जाती है। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो कलारा के बेड के नीचे ही छुपा हुआ था। दरअसल वो कलारा के आने से पहले ही उसके बेड के नीचे छुप जाया करता था। फिर कलारा के सो जाने के बाद वो उसके बेड के नीचे से निकलता है और क्लोरोफॉर्म सुगा करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो कलारा के वॉशरूम में जाता है और वहां पर रखी हुई सभी चीजों में जहरीला केमिकल मिला देता है। फिर कलारा के बेड पर आकर के लेट जाता है और पूरी रात उसकी इज्जत लूटा करता है। इसके बाद सुबह जब वो कलारा के रूम से बाहर निकलने वाला था तभी उसकी नजर कलारा की फोटो पर पड़ती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। इसके बाद ये गंजा जब रूम से बाहर निकल रहा था तभी अरसाला नाम की वो लड़की उसे फिर से देख लेती है और इस बार उसे ब्लैकमेल करते हुए एक अडल्ट मूवी लाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन हम उस औरत को देखते हैं जिसका डॉग अभी मर चुका है। रास्ते में उसे यह गंजा मिलता है जिसकी बातें सुनकर के इस औरत को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कलारा को देखते हैं जिसकी सुबह सुबह आंख खुलती है। बेहोशी की दवा की वजह से उसे हर रोज सुबह सुबह कुछ अजीब सा महसूस हुआ करता है। फिर कलारा जब तैयार होकर के अपनी जॉब पर जाने के लिए रूम से बाहर निकलती है तब ये गंजा रोजाना की तरह उसे पूछता है कि कैसी हो। कलारा भी मुस्कुराते कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ। कलारा को खुश देख करके ये गंजे का दिमाग भी खराब हो रहा था क्योंकि उसे कभी भी किसी को खुश देखना पसंद नहीं था। इसके बाद कलारा को परेशान और दुखी करने के लिए एक दूसरे मोबाइल से गंदे गंदे मैसेज भेजता है, साथ ही उसे लव लेटर्स भी लिखता है ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो सके। कलारा भी परेशान होकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देती है ताकि पुलिस उस आदमी को पकड़ सके और उसका पता लगा सके। वहीं उनके मिकल मिलाव के कॉस्मेटिक का यूज करने से कलारा के चेहरे पर एलर्जी होने लगती है। दरअसल कलारा अंदर से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान होती है, लेकिन जब भी वो गंजे या किसी और आदमी के सामने आती तब अपना दुख जाहिर नहीं करती और खुश होकर के उनसे बात करती थी।
उसको जितना ज्यादा ये गंजा खोज देखता, गंजे का खोपड़ा उतना ही ज्यादा खराब हो जाता था। इसके बाद रात के वक्त कैलेरा जब अपने रूम में सो रही थी, तब ये गंजा उसके रूम में बहुत सारे कॉकरोच छोड़ देता है। जब सुबह कैलेरा की आंख खुलती है तो इतने सारे कॉकरोच देख करके घबरा जाती है और वो फौरन भाग करके उस गंजे के पास आती है और उसे कहती है कि पता नहीं कहां से मेरे रूम में बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं, इसलिए तुम मेरे पूरे घर को साफ कर दो। कैलेरा कहती है कि मैं 2-3 दिनों के लिए अपने मॉम के घर चली जाऊंगी। अब कैलेरा अपने मॉम के घर चली जाती है। इधर ये गंजा उसके पूरे घर को साफ करवा देता है। तभी हम पुलिस को देखते हैं जो बिल्डिंग में आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कैलेरा को वो सारे मैसेज इसी बिल्डिंग से किए गए थे और पुलिस इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों की तलाशी लेने लगती है। लेकिन तभी ये गंजा उस मोबाइल को एक लड़के के जेब में डाल देता है। बिल्डिंग में साफ सफाई करने वाली औरत का बेटा था, क्योंकि जब भी वह औरत साफ सफाई करती थी उसका बेटा चारों तरफ गंदगी फैला देता था। इसी वजह से यह गंजा उस लड़के से बहुत ज्यादा नफरत करता था। तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को वह मोबाइल मिल जाता है, इसलिए वे उस औरत और उसके लड़के को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले ही दिन कैलेरा वापस अपने फ्लैट में आती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो बहुत टाइम बाद आया था, लेकिन उस गंजे को इस बात का पता नहीं था। इस वक्त भी वह कैलेरा के बेड के नीचे ही छिपा हुआ था और उसने क्लोरोफॉर्म भी अपने पास छुपा रखा है ताकि कैलेरा के सोने के बाद उसे बेहोश करके उसकी इज्जत लूट सके। लेकिन गलती से क्लोरोफॉर्म के कुछ बूंदें उसके मुंह पर गिर जाती हैं और वो जल्दी से बेड से निकलता है और रूम में जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो कैलेरा को देखता है जो किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। अब इसी मौके का फायदा उठाकर यह गंजा यहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैलेरा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उस गंजे से पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी कैलेरा भी आ जाती है। तब ये गंजा कहता है कि मैं जब कॉकरोच को भगाने के लिए आया था तब मैं अपनी कुछ चीजें यहाँ पर भूल गया था। मैं अपनी उन्हीं चीजों को लेने के लिए आया था। कैलेरा को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि सच में उसका सामान यहाँ पर पड़ा था। कैलेरा उसे उसका सामान दे देती है और यह गंजा किसी तरह से बचकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं हम अरसला को देखते हैं जो लगातार इस गंजे को ब्लैकमेल करती जा रही थी और पैसे लेने के साथ साथ अपनी मनपसंद चीजों को भी मंगवा रही थी, क्योंकि यह गंजा जानता था कि अगर इस लड़की ने मुंह खोल दिया तो वह पकड़ा जाएगा और पुलिस वाले उसकी माँ बहन एक कर देंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी कैलेरा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे वो नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे आए हुए तो अभी 4 ही दिन हुए थे, लेकिन कैलेरा के पेट में जो बच्चा था वह 4 हफ्तों का था। कैलेरा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। वहीं बेड के नीचे हम उस गंजे को देखते हैं जो इन दोनों की बातों को सुन रहा था। यह गंजा अच्छी तरह से जानता था कि यह बच्चा उसका है, लेकिन कैलेरा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रात को जब ये दोनों सो जाते हैं तब ये गंजा इनको क्लोरोफॉर्म सुगा करके यहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन कैलेरा अपने ऑफिस चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब घर में सफाई कर रहा था तभी उसे बेड के नीचे से क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिससे उसे उस गंजे पर डाउट हो जाता है और वो सोचता है कि यह दवा उसी ने रखी होगी, क्योंकि उसके पास इस बिल्डिंग की हर एक फ्लैट की चाबी है। उसको सब समझ में आ जाता है कि यह रात को कैलेरा को क्लोरोफॉर्म सुगाकर बेहोश करके उसके साथ बलात्कार किया करता था और कैलेरा के पेट में जो बच्चा है वह इसी का है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस गंजे को बुलाता है और उससे कहता है कि हरामजादे, मुझे तेरे बारे में सब पता चल गया है। तूने कैलेरा के साथ बहुत गलत किया है, इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो जाती है। यह गंजा भारी पड़ते हुए कैलेरा के बॉयफ्रेंड का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वे अपने फिंगरप्रिंट और सारे सबूतों को मिटाने के बाद यहाँ से भाग जाता है। फिर जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। कैलेरा अपने बॉयफ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी और टूट चुकी थी।
वहीं अर्सला नाम की वह लड़की जो उस गंजे को हर रोजाना कैलेरा के रूम से बाहर निकलती हुई देखा करती थी, वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह गंजा कैलेरा के साथ रोजाना रात को क्या क्या करता था। अगर वह चाहे तो पुलिस को सब कुछ सच सच बता सकती थी, लेकिन यहाँ पर गंजा हर रात कैलेरा को बेहोश करके सारी रात उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाया करता था। लेकिन अर्सला को जुबान बंद रखने के लिए पैसे और बहुत सारी चीजें मिल रही थी। इसी लालच में वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद कैलेरा की मॉम आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। कैलेरा को बहुत ज्यादा दुखी और टूटा हुआ देख करके इस गंजे को पहली बार बहुत ज्यादा सुकून और खुशी मिल रही थी, क्योंकि वह हमेशा से ही कैलेरा को दुखी देखना चाहता था। इसके बाद यह गंजा अर्सला को रूम में जाता है और उस लड़की को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी जुबान खोली तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी नशा के रॉकेट में बैठाकर ऊपर पहुंचा दूंगा। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और हम कैलेरा को एक बीच पर देखते हैं। वो अब मां बन चुकी थी। वो अपने बच्चे को देख करके सोचने लगती है कि यह उसके बॉयफ्रेंड की निशानी है। उधर वो गंजा कैलेरा को एक लेटर लिखता है जिसमें उसने वह सारी बातें लिखी थी जो उसने कैलेरा के साथ किया था। उस लेटर में वो कैलेरा को लिखता है कि वो बच्चा तुम्हारे पास है, उसका बाप मैं हूं। हर रात तुम्हारे बेड के नीचे छुपा हुआ होता था, फिर जब तुम सो जाती थी तब मैं बाहर निकलता था और क्लोरोफॉर्म सुगा करके तुम्हें बेहोश कर दिया करता था। इसके बाद सारी रात तुम्हारी इज्जत लूटा करता था और तुम्हें दुखी देख करके तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। इस लेटर को पढ़ने के बाद कैलेरा का दिमाग खराब हो जाता है। जब वह बच्चे के चेहरे को देखती है तो उसमें उसे वह गंजा दिखाई देता है, लेकिन यह बच्चा इसी की कोख से पैदा हुआ था, इसलिए वह रोती हुई इस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और इसी सीन के साथ यह शानदार मूवी स्लीप टाइम खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।